एक लड़का जो काफी गरीब था, वो हर टाइम अपने आप को यही बोलकर कोसता रहता कि उसके पास पैसे नहीं है, वो अमीर नहीं है, वो कैसे अपनी लाइफ में सरवाइव करेगा। और ऐसा भी नहीं था कि उसके पास काम ना हो, उसकी खुद की शॉप थी जहां काफी कस्टमर आते भी थे। मगर असल बात यह थी कि उसका मन नहीं लगता था इस काम को करने में। उसे बस ये चाहिए था कि उसके पास पैसों का ढेर होना चाहिए, और ऐसा ना होने की वजह से वो अपने आप को प्यार भी नहीं करता था। वहीं उसके घर के कुछ दूरी पर एक और शख्स भी था जो काफी रिच था, घर गाड़ी पैसा सब उसके पास था। यह हर बार उसे देखकर यही सोचता कि भगवान ऐसी जिंदगी मेरी कब होगी। तो भाई एक दिन वहां पर बाढ़ आ गई। अब इसे बाढ़ कह लो या उसके माइंड की गंदगी को साफ करने के लिए आया हुआ तूफान समझ लो। इस बाढ़ के बाद उसकी लाइफ में जो सूरज उगा वो बाकी दिन जैसा नहीं था। उस दिन बहुत तेज बाढ़ आई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में बहकर दूसरी तरफ जाने लगे। तो उसने देखा कि वो शख्स जिसके पास बहुत सारा पैसा था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो पानी भरने की वजह से वो गाड़ी भी किसी काम की नहीं थी। तो ये चीज देखकर वो समझ गया कि यार नेचर की नजरों में हम सब सामान हैं। और ये जो वो खुद को इग्नोर करके सिर्फ पैसों पैसों के पीछे पड़ा था, ये सिर्फ सोचने से नहीं आते। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। और माइंड सेट और कंट्रोल ये सिर्फ तब होता है जब आप रियल में उसको एंजॉय करते हो जो आपके पास है। अगर यार आप उस चीज से खुशी नहीं हो जो आप कर रहे हो, तो ये चीज आपके माइंड पर असर करती है और फिर आपका मन हटने लगता है बाकी सभी चीजों से। फिर आप खुद की केयर करना भी बंद कर देते हैं कि जब कुछ हमारे हिसाब से हो ही नहीं रहा तो खुद की केयर क्यों करें। सेल्फ लव के लिए दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ उतना झुको जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा झुकोगे तो लोग पीठ को पायदान समझकर उस पर चढ़ने लगेंगे। हम यार किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें अपना दिल जान लगा देते हैं, पर असल बात यह है कि जब सामने वाला बंदा आपकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो अपना मन बना बैठा है कि आपको इग्नोर करना ही है, तो आप कितना भी जतन कर लो, उसकी नजरें कभी भी आपको नोटिस करेगी ही नहीं। दूसरों की केयर करनी चाहिए और बहुत करनी चाहिए, मगर सिर्फ तब जब सामने वाला भी आपकी केयर करे, आपको प्यार जताए। यार जब कोई रिश्ता सिर्फ आपकी साइड से चल रहा होगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि इस रिश्ते में आप दोनों की भागीदारी है। इसके बाद हर एक विनिंग को एंजॉय करो। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, मगर तुम्हें वो एंजॉय करनी ही चाहिए। अब जैसे मेरे लिंक में एक लड़का था, उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ तो उसने सबको पार्टी दी। फिर उसके किसी पेज पर कुछ फॉलोवर्स बढ़ गए थे तो उसने केक कट किया। फिर उसका एग्जाम क्लियर हुआ तो उसने सबको कोक पिलाई। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तू इतना पैसा क्यों खर्च करता है, हर छोटी मोटी चीजों पर ये सब पार्टी वगैरह क्यों देता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि भाई मुझे अच्छा लगता है। बस फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। लाइफ का रूल है कि आप वो करो जो आपको पसंद आए, तभी तो आप खुश रहोगे। अगर आप छोटी से छोटी विनिंग को भी सेलिब्रेट करते हो ना यार, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बना रहता है। आप किसी भी चीज को इजीली हासिल करने का एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ते रहते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कभी भी किसी से भी किसी भी तरह का कंपैरिजन करना बंद कर दो। एक बात हमेशा याद रखो कि लाइफ एक जर्नी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको उससे आगे जाना है या उसके ऊपर जाना है। अगर आपको कुछ करना ही है ना भाई, तो प्लीज इतना करो कि आप पिछले साल से इस साल बेहतर बन के दिखाओ। मतलब ये साल ऐसा नहीं जाना चाहिए जैसा पहले गया था। हम रोज ये सोचते हैं कि अब कुछ करेंगे और रोज का दिन बस सोचने में ही गुजर जाता है। तो इस बार सोचना नहीं है, इस बार करना है। किसी भी हालत में खुद को पिछले साल से बेहतर बनाना है, तभी आप कुछ सालों में खुद को टॉप लेवल पर पाओगे। सेल्फ लव यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे या कोई भी बंदा खुद को प्यार नहीं करता, तो वो कैसे किसी और चीज से प्यार कर सकता है। इसीलिए खुद की इज्जत करना, खुद को फिट रखना, सोल को खुश करने के लिए घूमने जाना, खुश रहना, खुशियां बांटना, बस यही तो जिंदगी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको सेल्फ लव सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।